हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। A circular well with diameter of 2 meters is dug to a depth of 14 meters. एक सर्कुलर वेल है, यानी कि यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है जिसका डायामीटर 2 मीटर्स है। इट इज़ डग टू अ डेप्थ ऑफ 14 मीटर्स, मीन्स ये 14 मीटर्स गहरा है, यानी कि इसकी हाइट गिवन है 14 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, मीन्स हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जैसे कि ऑलरेडी फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर यानी कि रेडियस, डायामीटर का हाफ। सो डायामीटर इज 2 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी 1 मीटर। सो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, एच का मतलब 14 मीटर जो कि उसकी हाइट है। 7 टू द 14, 22 multiply by 2, 44 meter cube is the volume of the earth, means option D is the correct option. Next question is, the capacity of a cylindrical tank is 246.4 liters. यहाँ पर कैपेसिटी गिवन है एक सिलेंड्रिकल टैंक की, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 246.4 लीटर्स। If the height is 4 meter, यानी कि h is given to be 4 meters. What is the diameter of the base, यानी कि डायामीटर को कैलकुलेट करना है, डायामीटर फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 246.4 लीटर्स। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, एच का मतलब हाइट, दिस इज 4। सो 246.4, यहाँ से आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया, 246.4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ से इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पर यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू को मैंने फाइंड आउट करना है। सो इसको क्या किया, यहाँ पर ये लीटर्स है, लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 246.4 ये हमें गिवन है, किस में गिवन है, ये लीटर्स में गिवन है। सो लीटर्स को कन्वर्ट किया मैंने 246,400 सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 246,400 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है इसको मैंने 246,400 लिखा, यहाँ से आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया, 246,400 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। यहाँ पर ये 4 मीटर्स है, 4 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये हमारा, ये लीटर्स को सेंटीमीटर में किया, मीटर्स को सेंटीमीटर में किया, 2 ज़ीरोज़ के साथ ये कैंसिल। सॉल्व करने पर रिजल्ट आया 196, आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 196, आर इज़ √196 यानी कि 14। सो यहाँ पर रेडियस हमारी आई है 14 और डायामीटर है 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू रेडियस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि डायामीटर आया है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इज द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the radius of the cylinder is half its height and area of the inner part is 616 square centimeter. रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है इट इज़ हाफ ऑफ द हाइट, हाइट का हाफ है, यानी कि r इज इक्वल टू h/2 एंड द एरिया ऑफ द इनर पार्ट इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया इनर पार्ट का यानी कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इनर पार्ट का जो एरिया है वो क्या है 616, ये गिवन है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन इट कंटेन, मीन्स यहाँ से हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। सो मेरे पास यहाँ पर गिवन है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज 616, यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया 2 पाई, आर की वैल्यू है h/2, h को h ही लिखा। सो यहाँ पर पाई, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, यानी कि h/4,
एच स्क्वायर अपॉन 4, आर का मतलब h/2, एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 616। इसको सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट आया है मेरे पास वो क्या आएगा, सॉल्व किया यानी कि यहाँ पर 2 पाई इंटू एच अपॉन, यानी कि 2 के साथ ये 2 कैंसिल, यहाँ से कैलकुलेट किया पाई एच स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 616। सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 4 इंटू पाई एच स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सो यहाँ पर आ गया 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 616 के इक्वल है। यहाँ पे आया पाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू 616। यहाँ से मैंने एच स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू पुट की, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाय पाई, पाई का मतलब 22/7 इज 5/4 इज 616, 22/7। यहाँ से वैल्यू पुट की, एच को कैलकुलेट करना है, एच स्क्वायर इज 616 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 22, 4/5। सॉल्व किया, एच की वैल्यू को सॉल्व किया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 5, एच स्क्वायर हमारे पास आ गया, यानी कि यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू आई है एच स्क्वायर की। सो अब मेरा पर्पस है वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू है और यहाँ पर मेरे पास आर की वैल्यू है, यानी कि वैल्यूज़ को मैंने सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से मैंने वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम की मैंने वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी को मैंने कैलकुलेट करना है। सो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया, v इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू है h/2 यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एच। सो यहाँ से मैंने h की वैल्यू भी मेरे पास कैलकुलेट करके आई है, एच स्क्वायर इज़ 28 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से अगर आप अकेला h कैलकुलेट करते हो तो स्क्वायर रूट होके हो जाएगा 28/5, 28/5। यहाँ से मैंने वॉल्यूम में h की वैल्यू को पुट किया और इसको सॉल्व किया, यानी कि v इज़ इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4, अगेन 28 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 5, 28/5। सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा v इज़ इक्वल टू, v की जो वैल्यू आएगी, अब मैंने जो कैलकुलेट करना है वो मैंने लीटर्स में कैलकुलेट करना है, और जो ये मैं सारा कुछ सॉल्व कर रही हूँ ये किस में है, सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 के साथ क्या किया जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा जो रिज़ल्ट आएगा किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। यानी कि इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, 1.53 approximately 1.53 liter is the required result. Means option B is the correct option. This is the capacity of the cylinder, यानी कि V is equal to 1.53 लीटर। आपने जब भी इसको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट हमारा लीटर्स में है, तो लीटर्स सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the curved surface area of cylindrical pillar is 264 centimeter square. Curved surface area of cylindrical pillar is 264 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, सिलेंड्रिकल पिलर का। जब भी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच इज़ 264, ये हमें गिवन है, एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम जो गिवन है वो क्या है, 924 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द डायामीटर टू द हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 924 गिवन है।
अब मुझे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, रेशो फाइंड आउट करनी है। किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है? मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है डायामीटर और इसकी हाइट की। सो मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एच यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 924 डिवाइडेड बाय 264। सो पाई के साथ पाई इज कैंसल, एच के साथ एच इज कैंसल, आर के साथ आर इज कैंसल। सो आर बाय 2 इज इक्वल टू 924 डिवाइडेड बाय 264। यहाँ से आर को कैलकुलेट किया 924 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 264। सो यहाँ से सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 7 मीटर। और 2 पाई आर एच इज़ 264। यहाँ आर की वैल्यू पुट की, 2 पाई, आर की वैल्यू है 7, एच की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ से एच, दिस इज़ 264, एच को मैंने सॉल्व किया, ये आएगा 264 मल्टीप्लाई बाय 7/22 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आया है मेरा 6 मीटर। नाउ रिक्वायर्ड रेशो इज़, रिक्वायर्ड रेशो यानी कि रिक्वायर्ड रेशो का मतलब डायामीटर और हाइट के साथ, हाइट हमारी है 6 और रेडियस 7 है, तो डायामीटर रेडियस का डबल हो गया यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व किया, 2 3 6, 7:3 इज द रिक्वायर्ड रेशो, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। That's all for today. I hope you like this session. Thanks for watching and keep supporting us.